सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो हम बहुत ही कम वीडियोस डाल रहे हैं, इवन हम कुछ महीने से वीडियोस नहीं डाल रहे हैं बिकॉज आई एम वेरी मच बिजी इन माई स्टडीज़। 12th स्टडीज़, मेरा 12th स्टार्ट हो चुका है एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जे एग्ज़ाम, सो दैट्स वाई मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। बट या अभी हम NCERT रीडिंग कर रहे थे तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे, सो आई थिंक कि हाँ ये चीज़ें आप लोगों को भी बतानी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी अपने फ़ोन की वॉल्यूम तेज़ कर लीजिएगा क्योंकि अभी रात का टाइम और सब लोग सो रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा धीमे बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको डेफिनेशन पढ़ के बताते हैं कि क्या है। तो ये बेसिकली हम कंडक्टर और इंसुलेटर का बता रहे हैं। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? लेट्स गो फर्स्ट थ्रू द डेफिनेशन। Those which allow electricity to pass through them easily are called conductor. They have electric charges, electron, that are comparatively free to move inside the material. Conductors वो होते हैं, मतलब कंडक्टर्स जो होते हैं ना, वो अपने अंदर से चार्ज को मूव करने के लिए एक पासिंग देते हैं। मतलब कि कंडक्टर्स वो होते हैं, अगर हम उनके में इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, अगर हम उनके में चार्ज डालेंगे, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पता होंगी कि अगर हम लोग किसी भी कहते हैं, अगर जैसे हम अपनी पहली वाली वीडियो में न्यूट्रलिटी ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस करें हैं, सो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो हम उसमें बताए थे कि कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज तब होती है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या फिर हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉन डालते हैं। ठीक है, हम लोग जो मेजर करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो वो इलेक्ट्रॉन के बेस पे करते हैं, ना कि किसी और चार्ज के बेस पे। तो यहाँ पे भी हम लोग इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे। तो जब हम लोग कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन को डालते हैं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो उस सरफेस पे पूरा हो जाता है। सपोज़ अगर ये इंसुलेटर है, सपोज़ मेरा हाथ अगर इंसुलेटर है, सॉरी कंडक्टर है, ठीक है, मेरा हाथ अगर कंडक्टर है, अगर हम इसमें चार्ज डालें तो चार्ज इसके, सपोज़ हम चार्ज अगर यहाँ डाल रहे हैं तो दैट नॉट मीन कि ये इसके अंदर जाएगा। कंडक्टर्स में ये होता है कि ये जो चार्ज है ये इसके जो ऊपर ओवरव्यू बॉडी होती है ना, तो ये उसके ऊपर फैल जाता है, ठीक है, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ये जो होता है ये यूनिफॉर्मली होता है, ठीक है, मतलब इसके अंदर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन जो इंसुलेटर होता है वो क्या होता है, उसके अंदर जब हम लोग कहीं भी चार्ज डालेंगे ना, तो वो उसके सरफेस पे नहीं फैलता है, वो चार्ज उसी जगह पे स्टे करेगा। ठीक है, और इसमें इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, वो लोग बाउंडेड मतलब बाइंड होते हैं, वो लोग एक बॉन्ड में जुड़ते हैं, तो वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। सो इट्स अ स्मॉल डिस्कशन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, तो ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय।